कहानी की शुरुआत में हमें मेग और उसकी बेटी सैरा को दिखाया जाता है। दरअसल मेग रहने के लिए एक घर की तलाश कर रही थी। हेनरी नाम का एक इंसान था जो इन लोगों को घर दिखाने के लिए बुलाता है, क्योंकि उसका काम ही था लोगों को घर दिखाना और उसे बेचना। जब मेग इस घर को देखती है तो उसे ये घर बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर हेनरी इन लोगों को एक सीक्रेट कमरे के बारे में बताता है। दरअसल ये कमरा एक सेफ और सुरक्षित कमरा था। चोर डाकुओं से छुपने के लिए इस कमरे को बनाया गया था। इसी कमरे में रह करके सभी कमरे को देखा जा सकता था और सिर्फ इस कमरे को 3 इंच मोटे लोहे से बनाया गया था। इसके दरवाजे को खोलना बिल्कुल भी आसान नहीं था और इसका दरवाजा सेंसर के द्वारा भी चल सकता है। इसके अंदर अगर आप अपने आप को बंद भी कर लेते हो तो कोई भी इसके बारे में पता नहीं कर सकता है। खैर अब रात में मेग अपनी बेटी के साथ बैठ करके डिनर कर रही थी। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि हाल ही में मेग का तलाक हो चुका है, क्योंकि उसका जो पति है अब किसी और के साथ जिंदगी बिता रहा है। रात हो जाने के बाद मेग जा करके सैरा को सुला देती है और खुद चली जाती है कुछ सामानों को रखने के लिए। सबसे पहले वो जा करके घर के मेन लैंडलाइन को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से अंदर जो टेलीफोन था सब चालू हो जाता है। इसके बाद वो जा करके अपने सीक्रेट कमरे के कैमरा को ऑन कर देती है। वो उस दरवाजे को बंद भी नहीं करती है, क्योंकि उसे नींद आ रहा था, इसलिए वो सोने के लिए चली जाती है। और जब आधी रात हो जाती है तो हम कुछ लोगों को देखते हैं जो घर के अंदर ताक झाक कर रहे थे। आगे और पीछे के दरवाजे को जब ये लोग नहीं खोल पाते हैं तो ये लोग बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ से जुगाड़ लगा करके एक इंसान घर के अंदर आ जाता है। जो इंसान इस समय घर के अंदर आया उसका नाम टॉम था। वो ये देखने के लिए आया था कि अंदर इस समय कौन कौन मौजूद है। वो सबसे पहले सैरा को देखता है जो कि सो रही थी। इसके बाद वो जा करके मेग के कमरे में देखता है। यहाँ हम देखते हैं कि मेग सोई हुई नहीं थी, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रहा था। अब इसके बाद टॉम जा करके मेन दरवाजे को खोल करके अपने दोस्तों को अंदर बुलाता है। जूनियर नाम का एक इंसान अंदर आता है और उसके साथ एलेंद्रो भी था, लेकिन उसने मास्क लगाया था। इस समय टॉम जूनियर के ऊपर काफी गुस्से में था। वो जूनियर से कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि इस घर में कोई नहीं आने वाला है, तो फिर वो माँ और बेटी इस घर में कहाँ से आ गई? जूनियर कहता है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है, ये लोग 2 हफ्ते बाद आने वाले थे। खैर अब जो भी हो, हम उन 30 करोड़ रुपयों को लेकर के ही जाएंगे। एक माँ और बेटी ही तो है, हम उन्हें संभाल लेंगे, तुम सिर्फ तिजोरी को खोल दो। हालांकि टॉम ये चोरी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इससे उन दोनों की जान खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन जूनियर उसे ये चोरी करने के लिए मजबूर करने लगता है, जिसके बाद वो भी राजी हो जाता है और फिर ये लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम ऊपर की तरफ देखते हैं कि मेग उठ करके सेफ कमरे के लाइट को बंद करने के लिए जाती है और उसी समय वो कैमरे में उन सभी चोरों को देख लेती है। जब वो इन चोरों को देखती है तो मेग बहुत डर जाती है और उसे अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है, क्योंकि उसकी बेटी ठीक नीचे वाले कमरे में ही थी। इसलिए वो भाग करके अपनी बेटी को बचाने के लिए जाती है और ये लोग उसे देख लेते हैं, लेकिन ये लोग उसे पकड़ नहीं पाते हैं और वो जा करके फौरन सैरा को उठा देती है। जिस घर में वो रह रही थी उसी घर में ऊपर नीचे आने जाने के लिए लिफ्ट बना हुआ था और उसी लिफ्ट की मदद से वो नीचे उस कमरे तक पहुंच जाती है, जिस कमरे के अंदर वो सेफ कमरा मौजूद था। इसके अंदर आने के बाद ये लोग अपने आप को बंद तो कर लेते हैं, लेकिन इन चोरों ने उन माँ और बेटी को उस कमरे में जाते हुए देख लिया था। इसी कमरे के अंदर एक टेलीफोन था और ये टेलीफोन तभी ऑन होता जब कंपनी के पास फोन करके उसे ऑन करने के लिए कहा जाता। लेकिन मेग ने अभी तक कंपनी के पास कॉल नहीं किया था, क्योंकि उसे अभी इस कमरे में रहते हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ था। अब इन लोगों को 30 करोड़ रुपए जहाँ से चुराने हैं वो वही कमरा है जिस कमरे में मेग और सैरा ने अपने आप को बंद करके रखा है। टॉम इन लोगों को बताता है कि अंदर से दरवाजा बंद हो जाने के बाद उस कमरे के अंदर जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम और हमारी कंपनी उस कमरे को इसलिए बनाती है ताकि कोई चोर और डाकू उस कमरे के अंदर ना जा सके। इन बातों से हमें यह मालूम चलता है कि ये चोरी सोच समझ करके की जाने वाली चोरी थी। इधर मेग को अपने कमरे में एक बटन दिखाई देता है। दरअसल वो बटन माइक वाला था। वो उस बटन को दबाने के बाद कहती है कि तुम लोग हमारे घर से चले जाओ, और उसकी इन बातों को माइक के जरिए वे लोग सुन भी रहे थे। इसके बाद टॉम पेन से एक कागज पर कुछ लिखता है और बताता है कि हमें जो चाहिए वो उसी कमरे में है जिस कमरे में तुम लोग हो। दरअसल बाहर से कोई कुछ भी बोले अंदर आवाज नहीं जाता है, इसलिए ये लोग लिख करके सब कुछ बता रहे थे। जिसके बाद मेग कहती है कि तुम लोग चोरों, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ, तुम लोग हमारे घर को छोड़ करके चले जाओ वरना मैं पुलिस के पास कॉल कर दूंगी। अब इन लोगों को पता था कि फोन नहीं लगेगा, क्योंकि इन लोगों ने लाइन को काट दिया था। जो एलेंद्रो था ठीक उसी कमरे के नीचे जा करके बिल्डिंग को तोड़ रहा था।
था, क्योंकि सिर्फ इन लोगों को लग रहा था कि ये लोग ऐसा करके अंदर चले जाएंगे। इसी बीच टॉम जा करके एक पाइप और सिलेंडर लेकर के आता है। दरअसल इस कमरे को टॉम ने अपनी टीम के साथ मिलकर के बनाया था, इसलिए कमरे में कौन सी चीज कहाँ पर है उसे अच्छे से मालूम है। वो एक जगह पर होल कर देता है। यहाँ पर होल इसलिए हुआ क्योंकि ये एयर कंडीशनर वाला एरिया था। होल करने के बाद ये लोग पाइप के जरिए उस गैस को कमरे के अंदर भेजने लगते हैं। इनकी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर एक छोटी सी जगह थी जहाँ से बाहर का हवा आ रहा था और ये लोग इसी जगह से सांस लेने लगते हैं। मेग जा करके टेप से ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। इसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो लाइटर ले करके एयर कंडीशनर के अंदर जा करके उसे चलाने लगती है। वो जैसे ही उसे ऑन करती है तो जो गैस था वो जलने लगता है और एक तेज धमाका होता है। जो गैसें थी वो अंदर आने के बाद एयर कंडीशनर की वजह से बाहर की तरफ चली जाती हैं। इसी बीच जूनियर के हाथ में आग लग जाती है और उसका हाथ जल जाता है, इसलिए वो बहुत गुस्से में था लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। इधर सैरा हेल्प मांगने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। वो टॉर्च लेकर के आती है और उसी होल में से वो सामने की बिल्डिंग पर उसे जलाने लगती है। बाहर के साइड में एलेजेंड्रो जूनियर से बात करने के लिए उसे अकेले में बुलाता है और वो टॉम को कमरे में रुकने के लिए ही कहता है। ये लोग सीढ़ी के पास खड़े होकर के पैसों के बारे में बातें कर रहे थे। उसी समय कैमरे में मेग भी देख लेती है कि ये लोग सीढ़ी के पास खड़े होकर के बात कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को तीसरा इंसान यानी कि टॉम नहीं दिख रहा था। कुछ समय के बाद टॉम भी इनकी बातें सुनने के लिए बाहर निकल जाता है और वो बाहर निकल करके अपने दोस्तों के पास चला जाता है। इसी बीच मौके का फायदा उठा करके मेग दरवाजे को खोलती है और अपने बेड के पास आकर के अपना पर्सनल फोन ढूंढने लगती है। वो देखती है कि उसका फोन बेड के नीचे गिरा हुआ था। उसे लेने के चक्कर में जो पास में लैंप रखा हुआ था वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही इन लोगों को इसके बारे में मालूम चलता है तो ये लोग भाग करके कमरे में जाते हैं और ये लोग मेग को पकड़ पाते उससे पहले ही वो सेफ कमरे में भाग करके चली जाती है। बाहर इन लोगों को मालूम चल जाता है कि मेग अपना पर्सनल फोन लेकर के अंदर गई है, लेकिन इस कमरे में उसके पर्सनल फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा था और टॉम को भी ये बात मालूम था कि उस कमरे में पर्सनल फोन में नेटवर्क नहीं आएगा। तभी मेग को याद आता है कि उसने मेन लैंडलाइन वाले स्विच को ऑन करके रखा है, वो उसका इस्तेमाल करके टेलीफोन से फोन कर सकती है। और उसी समय टॉम को भी मालूम चल जाता है कि मेन स्विच ऑन है, इसलिए मेन स्विच को खराब करने के लिए वो बोर्ड को खोलता है, लेकिन वो कुछ कर पाता है उससे पहले ही मेग वायर्स को अंदर खींच लेती है और फौरन उस वायर को टेलीफोन के साथ कनेक्ट करने लगती है। अब ये लोग भी फौरन नीचे भाग करके जा रहे थे मेन स्विच को खराब करने के लिए। वायर जोड़ लेने के बाद ये लोग फौरन पुलिस के पास फोन करने लगते हैं। हालांकि फोन लग चुका था और पुलिस वाले फोन को उठा भी लिए थे, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से वे लोग इंतजार करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद मेग कॉल कट करके अपने हस्बैंड के पास कॉल करती है। वो बताती है कि वो अंदर फंसी हुई है और ऊपर 3 लोग आ गए हैं। ठीक उसी समय एलेजेंड्रो पूरे स्विच को खराब कर देता है, जिसकी वजह से कॉल कट हो जाती है और मेग अपनी बात नहीं कह पाती, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत बातें उसके पति ने सुन लिया था। इधर हम जूनियर को देखते हैं जो हार मान चुका था। वो कहता है कि वे लोग बाहर नहीं आने वाले हैं और अगर गलती से उसने पुलिस के पास कॉल कर दिया होगा तो यहाँ पर पुलिस भी आती होगी। इसी वजह से अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम लोगों को भी जाना हो तो जा सकते हो। यह कहने के बाद जब वो जाने लगता है तो एलेजेंड्रो गन निकाल करके उसे शूट कर देता है। वो जैसे ही उसे शूट करके मारता है उसी समय दरवाजे पर स्टीवन आ जाता है। दरअसल स्टीवन ही है जो मेग का पति है और जब ये बात इन चोरों को मालूम चल जाता है तो ये लोग स्टीवन को कैमरे के पास ले जा करके उसे मारने पीटने लगते हैं। ये लोग उसे मार करके मेग को डरा रहे थे ताकि वो दरवाजे को खोल दे, लेकिन इन सब के बावजूद भी मेग दरवाजे को नहीं खोलती है। लेकिन अपने पिता की ऐसी हालत देख करके अब सैरा की तबीयत खराब होने लगती है। दरअसल उसे शुगर लो की बीमारी है और टेंशन की वजह से अब वो बढ़ रहा था। उसे उसकी दवाई या फिर उसे चॉकलेट खिलानी होगी तभी वो ठीक हो पाएगी। उसी समय मेग देखती है कि वे दोनों चोर स्टीवन को मार करके नीचे की तरफ जा रहे थे। इसी का फायदा उठा करके मेग दरवाजे को खोल करके बाहर आ जाती है और वो देखती है कि स्टीवन ठीक उसके बेड के सामने पड़ा हुआ था। वो जैसे ही कमरे के बाहर जाती है तब हमें मालूम चलता है कि कमरे में स्टीवन नहीं बल्कि एलेजेंड्रो है। दरअसल ये लोग स्टीवन को मार करके नीचे लाए थे। मेग चली गई थी अपनी बेटी की दवाई लेने के लिए। इधर टॉम जब उस कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी उस कमरे में पड़ी हुई थी। अब मेग को भी मालूम चल जाता है कि उसके कमरे में कोई जा चुका है, इसलिए वो धीरे धीरे करके कमरे के पास आती है। एलेजेंड्रो दरवाजे के पास खड़े होकर के कह रहा था कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हारी बेटी को
चोट भी पहुंचा सकते हैं। उसी समय मैग दरवाजे को खोल करके एलेंद्रो को धक्का दे देती है, लेकिन वो कमरे में जा पाती उससे पहले ही पीछे से एलेंद्रो आकर के उसे पकड़ लेता है और हाथापाई की वजह से एलेंद्रो सेफ कमरे के अंदर चला जाता है। और जैसे ही टॉम दरवाजे को बंद करता है तो एलेंद्रो का हाथ भी उस दरवाजे में फंस जाता है। एलेंद्रो ने जिस जैकेट में अपना गन रखा था वो बाहर ही छूट गया था और अब उस गन को मैग ने ले लिया था। वो गन को लेने के बाद ठीक दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन इसके बाद वो रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि अगर मेरी बेटी को इंजेक्शन नहीं दिया गया तो उसकी जान जा सकती है, प्लीज उसे इंजेक्शन दे दो। जिसके बाद टॉम कहता है कि तुम नीचे चली जाओ और गन को फेंक दो। इसके बाद मैग वही करती है जो टॉम कहता है। जैसे ही वो नीचे जाती है तो दरवाजे को खोल करके टॉम एलेंद्रो को अंदर ले लेता है और दरवाजे को बंद कर देता है। और अब टॉम जा करके इंजेक्शन निकालता है और सैरा को लगा देता है, जिसकी वजह से सैरा को अच्छा महसूस हो रहा था और उसकी तबीयत भी ठीक हो रही थी। अब टॉम उस काम को करना शुरू कर देता है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था। जिस जगह पर वो पैसे रखे हुए थे वो वहाँ पर एक मशीन लगाता है और छेद करना शुरू कर देता है, लेकिन कैमरे के जरिए इन लोगों को पता चलता है कि दरवाजे पर पुलिस आ गई है। दरअसल इन पुलिस वालों के पास स्टीवन ने ही कॉल किया था और उसी ने ही इन पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाया था। मैग जा करके टॉम को इशारा करती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। पुलिस वाले मैग से पूछते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है? हमें किसी ने बताया कि आपके बिल्डिंग में 3 लोग घुस आए हैं। जिसके बाद मैग कहती है कि सब कुछ ठीक है, आप शायद गलत घर पर आ गए हो। यह कहने के बाद वो दरवाजे को बंद कर देती है और पुलिस वाले भी यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद टॉम फिर से काम करना शुरू कर देता है और बड़ी ही आसानी से उस तिजोरी को खोल देता है। उसमें पासपोर्ट था और उसमें 30 करोड़ नहीं बल्कि 22 करोड़ रुपए थे। यह देख करके इन्हें मालूम चलता है कि जूनियर इन लोगों से झूठ बोल रहा था। खैर जो भी पैसे इन लोगों को मिलते हैं वो अपने पास रख लेते हैं और ये लोग सैरा को लेकर के नीचे की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही नीचे पहुँचते हैं तो इनकी मुलाकात हो जाती है स्टीवन से, जो गन लेकर के बैठा हुआ था। दरअसल मैग ने ही उसके हाथों में गन रखा था। वो टॉम से कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो और फिर तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उसी समय पीछे से मैग एक हथौड़ा लेकर के आती है और वो एलेंद्रो के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और मौके का फायदा उठा करके टॉम यहाँ से भाग निकलता है। कुछ समय के बाद जो एलेंद्रो नीचे गिरा हुआ था वो उठ करके वापस से ऊपर आता है और वो मैग के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। मैग की चिल्लाने की आवाज टॉम भी सुन लेता है। दरअसल हथौड़ी को लेने के बाद वो मैग को मारने वाला था, लेकिन तभी पीछे से टॉम गन लेकर के आता है और उसे शूट करके उसे ही मार देता है। जाने से पहले वो इन लोगों से कहता है कि अब तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। यह कहने के बाद जैसे वो पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करता है तभी यहीं पर पुलिस आ जाती है और इस तरीके से टॉम चोरी की हुई पैसे को लेकर के भाग नहीं पाता है, वो पकड़ा जाता है। उसने जो पैसे चुराए थे वो पैसे अब आंधी तूफान के साथ हवा में उड़ रहे थे। खैर मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि मैग अपनी बेटी सैरा के साथ एंजॉय कर रही थी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।